कुछ लोग। तो ये बताओ, ये जो एक ओल्ड सोल तुम्हारे अंदर है, ये कहाँ से आए? इसका उर्दू तर्जुमा मेरी अम्मा मुझे कहा करती थी। वो हमेशा कहती थी कि तुम एक बुड्ढी रूह। बुड्ढी रूह। When I was a child, तब से that's how I am. Okay, you're an old soul. I'm an old soul. Okay. मैं हमेशा से I'm a thinker, I'm a doer. मैं हमेशा से I have so many questions. मेरे पास बचपन से बहुत सारे सवाल हैं। खैर, इतने सारे शेड्स है। You are 50 shades of Mohsin. ग्रे तो नहीं डालेंगे। अब तुम्हारे वो शौक है, ये हमें नहीं पता। पर पता है या नहीं है? किस चीज़? Are you romantic? I am a very loving person. I go out of the way to make people happy. Okay. Just to make them smile. I'll, arrange surprises. और मैं बहुत out of the way प्यार करने वाला आदमी, और मैं बहुत एक चीज़ निटिग्रिटीज और ऐसे कोई मसला नहीं है, सब ठीक है, all good, ये वो, I take care of my partner or my girl like anything, or even my family, of course. वो एक चीज़ होती है that I think that when a man falls in love, it's his responsibility to shield the woman, to be there for the woman. हर चीज़ उसको वो उसी के करना चाहिए. That's love from the guy's side. तो कब प्यार हुआ? And how did you feel? कब सबसे हुआ? पहले कब हुआ? कितनी बार हुआ? अच्छा, ओके, चलिए। बार? आई थिंक कि ये फिर वही बात है कि आई डोंट नो कि ये इस शो का फॉर्मेट है या नहीं, बट मैं इसको अगर थोड़ा सा इसका संजीदा जवाब दूं तो क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज लव डजंट एग्जिस्ट। हम अट्रैक्शन को प्यार कहते हैं, बेसिकली लस्ट को भी कर लेते हैं कभी-कभी। हम लस्ट को भी कभी-कभी प्यार समझ लेते हैं, लेकिन बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि हम जो अट्रैक्शन होती है ना किसी भी शख्स के साथ, हम आदत को प्यार समझना शुरू कर देते हैं। हमें कुछ लोगों की आदत हो जाती है, हम समझते हैं कि हमें उनसे मोहब्बत होगी, हम उनके बगैर नहीं रह पाते, और आदत मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है। हाँ, obsession is horrible. Exactly. But at the same time ये भी होता है ना that कभी-कभी प्यार वो भी होता है जो इंसान बस दूर से देखकर, इंसान को देखकर खुश हो जाता है। वो अट्रैक्शन होती है, ना उसकी तरफ जाना है, ना उसकी जिंदगी में घुसना है। तो आप बताओ कितनी दफा दूर से हुआ, करीब से हुआ, बार-बार हुआ? मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, आपकी जिंदगी में बहुत से लोग आते हैं, आपको बहुत सी अट्रैक्शंस भी होती हैं, बहुत सी एफिलिएशंस भी होती हैं, बहुत सी बॉन्डिंग्स भी हो जाती हैं, लेकिन आप उसको प्यार का नाम नहीं दे सकते। क्यों? कि मैंने 4 महीने पहले मैं वही दावे, ओ आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, आर यू ओके, ऑल गुड, आई लव यू सो मच, ये किसी और को कह रहा था। Okay. और मैं 4 महीने बाद यही किसी और को कह रहा हूं। मुझे कोई इबादत की हद तक मोहब्बत करे और फिर वो जाके किसी और के बच्चे पाल रही हो, इसका मतलब है, और फिर वो वही दावे किसी और के साथ कर रही हो। यू गेटिंग माई पॉइंट कि वो वही जो मेरे लिए मोहब्बत थी वो अब किसी और पे निशावर हो रही है। इसका मतलब है कि इट डजंट एग्जिस्ट। हम उस वक्त जिस सिचुएशन में जब जिसके साथ हैं, हम उसकी तरफ माइल हैं। तो एक्चुअली कोई ग्राउंड रियलिटी है नहीं मोहब्बत की। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले भी कहा था, मोहसिन नकवी साहब का एक मिसरा कि चलो छोड़ो मोहब्बत झूठ है, अहदे वफा एक शुगल है बेकार लोगों का। तो हम अट्रैक्शन को मोहब्बत समझना शुरू कर देते हैं, तो हम अट्रैक्शन की बात करते हैं कि वो बारहा होती है। आपको क्या अट्रैक्ट करता है? क्या अट्रैक्ट करता है? खातून में आप क्या देखते हो सबसे ज्यादा? वेल स्पोकन, खुश गुफ्तार होनी चाहिए, Okay. और उससे खुशबू अच्छी आनी चाहिए, Okay. साफ सुथरी होनी चाहिए। साफ सुथरी भाई, हाथ दिखाना तो एक्चुअली मतलब बहुत साफ सुथरा, वेल मैनर्ड, Okay. और वेल स्पोकन। खुशगुफ्तारी मेरे लिए बहुत मैटर करती है, और खुशबू अच्छी आनी चाहिए प्लीज, वो एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ है। फूलों का वो एक गुलदस्ता चाहिए। एग्जैक्टली, हाँ। यस प्लीज। ओके, किस तरह के फूल चाहिए? फूल सारे खूबसूरत होते हैं। हाँ, खूबसूरत तो सारे होते हैं। या और कितने फूलों के गुलदस्ते आपने सूंघे लाइफ में? मैं मोहब्बत के मामले में हमेशा बहुत ब्लेस्ड रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन हाँ, ये कहने में कोई आर भी नहीं है कि हम सुखन मिलना मुश्किल होता है। क्या? हाँ, हम सुखन जो आप मेंटल कंपैटिबिलिटी। ओह ओके, इंटिमेसी। हम लोग थोड़े से हम लोगों से मुराद मैं ये उस जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हुए ये बात कर रहा हूँ जो ओल्ड स्कूल जनरेशन है, जो 80s की जनरेशन है ना, वो फंस गई है। हम लोग हैं उस दौर के लोग कि जब एक और तरह के रीति रिवाज और एक और तरह के घर गृहस्थी और एक और तरह का रख रखाव था, एक और तरह के मॉरल्स थे फैमिलीज के,
और फिर धीरे धीरे हमारी जनरेशन 80s वाली इस दौर में दाखिल हो गई। इस जनरेशन के कुछ और डिमांड्स हैं, कुछ और तौर तरीके हैं, और तरह का रख रखाव है, और तरह का की डिमांड्स हैं। सो हम ये वाली जनरेशन जो है 80s वाली, ये उलझ के रह गई, ये उलझ के रह गई है क्योंकि थॉट प्रोसेस पुराना है। Okay. और हमें लेकिन सबर तो नया है ना। हाँ, लेकिन हमें गुजारा और एडजस्ट इन लोगों के साथ भी करना है। So you know it's एडजस्ट होना अच्छी बात है and it's okay and I think that ये वाली generation is totally different. एक मिनट में In the show with me Muthira, आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।